गाइस, मैं सिर्फ माजिद खान। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का पेपर किस टाइप में कॉपी आएगी और किस टाइप में आपको लिखना है और कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है गाइस, सामान्य हिंदी वाले जरूर देखें। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये रोल नंबर दे रहा है मैं डेमो फॉर डेमो यूज ओनली। क्या बस डेमो दे रहा हूँ आपके लिए, कैसे कॉपी आती है कैसे नहीं आती। ठीक है गाइस, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। और देखो, जिस लड़के का सक्स का ये है तो 100 में से 99 नंबर 98 नंबर आएंगे। देखो कितने अच्छे नंबर अंक कर लिए हैं। ठीक है, इसे प्रूव मतलब करने के लिए करते हैं हम तैयार। देखो रोल नंबर, ये रोल नंबर कैसे लिखना है आपको, 20245799 तुम्हें ऐसे लिखना है, क्योंकि अपना रोल नंबर जो आपका अंकों में नंबर है वो शब्दों में तुम्हें ऐसे लिखना है। ठीक है गाइस, तो जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं विषय। विषय क्या दे का सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी लिखना है, प्रश्न पत्र केवल लिखना है। इसमें क्या लिखना है, केवल। ठीक है, इसमें क्या रहा है, प्रश्न पत्र पर अंकित श्वेतांक जो तुम्हारा दे रहा है। ठीक है, श्वेतांक कितने दे रहा है, 302। ठीक है, 302 AZ। ये बस मैंने एक डेमो क्लास के लिए लिया है, बृहस्पतिवार का पेपर हुआ था ये तुम्हारा। और तुम्हारा कौन सी तारीख को हुआ, 22/2/2024 में हुआ था, दृढ़ पुराने में, मतलब दृढ़ में शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो केंद्र का नाम है KPS भारतीय स्कूल नया गांव। जैसे कि जो से तुम्हारा सेंटर है वहाँ पे तुम्हें अपने सेंटर का नाम लिखना है, इसमें डेट लिखनी है, इसमें जो दिन है तुम्हें वो लिखना है। ठीक है गाइस, और जस्ट आगे जाकर तुम्हारे क्या परीक्षा रूम नंबर लिखना है। देखो एग्जाम रूम नंबर ये लिखना है तुम्हें। इसे लिखने के बाद और तुम्हें ये बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर में, पेपर कैसे आएगा और कैसे आपको लिखना है। ठीक है गाइस, देखो पेपर, ये पेपर दे रखा है ये 302 AZ 2024 में आया था सामान्य हिंदी। ठीक है गाइस, इसे बात मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 2025 का एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम में कुछ न कुछ सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मगर आपको जो लिखने का तरीका है, आपको लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा लिखने का तरीका है। जो लिखने का तरीका लिखने का तरीका देखो खंड क्या दे रखा है इसमें, खंड के प्रश्न उत्तर संख्या आपको ये गिना ब्लैक पेन से। फिर तुम्हें क्या करना है, तो कै खे गे घे अड़े ये तुम्हें क्या करना है, आपको करना है ये ब्लैक पेन से, ये नीली पेन से। और यहाँ पर जो आंसर है तुम्हारे MCQ के क्वेश्चन देखो, जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखना इसमें क्या कह रहा है, ये कोडज के लेखक हैं। देखो इसमें पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदर मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास। तुम्हें क्या करना है इस पर, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सही है। इसका आंसर जो राइट आंसर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसने ऐसे लिखा। मतलब मैंने ये मोटिवेट कराया आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, और ये क्या है तुम्हारा कॉपी में ऐसे लिखना है। आपका रोल नंबर ये दे रहा था और तुम्हें ऐसे ऑप्शन देने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगली नेक्स्ट पेज पे। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें खंड है, इसमें खे गे घे, इसमें पॉइंट मैंने बता दिया था, पॉइंट इसमें दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, उसमें मैंने क्वेश्चन दे रहा थे, उसमें 5 पॉइंट थे, उसमें गद के थे। अब इसमें क्या है, ये पद मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, पद। तो इसमें पद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा दे रहा है, देखो इसका आंसर दे रहा है प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 2 क्या खे घे अड़े घे अड़े। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चनों का आंसर आते हैं MCQ क्वेश्चन में। आपको देखा इसके MCQ क्वेश्चन में छांट के लिखना है आपको, जैसे जयशंकर प्रसाद पहले का, फिर आसाराम प्रसाद द्विवेदी, ये प्रयोगवादी शाखा के, और सचिदानंद हीरानंद बादशाहयान आज्ञा की, आश्रय विश्वासनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये क्या करना है, आपको टिक करना है। आपको टिक करने के बाद ऐसा आपको कैसे लिखना है। तो सर्दी हो रही थोड़ी सी, इससे प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जस्ट अगले पेज पे बताता हूँ आपको मैं। देखो ये गद्यांश का पोर्शन है, क्या है, गद्यांश का पोर्शन। गद्यांश का पोर्शन में देखो क्वेश्चन ये दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित शब्दों का उत्तर दीजिए। तुम्हें क्या करना, रमणीयता और नृत्य डॉट डॉट लगाने के बाद तुम्हें संकेत देना। संकेत देने के बाद लास्ट के तुम्हें 2-3 डिजिट लिखने, फिर इसके 1 2 3 4 5 इसके तुम्हें क्या देने, आंसर देने हैं। इसके जो आंसर हैं तो आंसर मैंने यहाँ कर दिए। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप। ठीक है, तुमिंदा और नृत्य माध्य लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या शीर्षक दिया गया, शीर्षक कौन से पाठ से लिखा है, भाषा और आधुनिकता, लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, और इसमें तीसरे का ऑप्शन दिया गया, गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, देखो लिखने का इसका जो कॉपी है कितनी अच्छी लिखी है। आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या में लिखना है, क्वालिटी में लिखना है, क्वांटिटी में नहीं लिखना है। आपको क्वालिटी में लिखोगे नंबर पाओगे, जैसे कि देखो नंबर मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऐसे मिलने हैं आपको भी, आप ऐसे लिख के आना बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, लेखक ने भाषा समूची युग चेतना को अभिव्यक्ति को एक सख्त माना है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे दिया, आंसर दे दिया। और तुम्हें देखो आंसर इसमें है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये देखा, क्वेश्चन नंबर ये, लेखक ने किस अभिव्यक्ति का एक सख्त माध्यम माना गया है। ठीक है ना, इसको जो आंसर दिया, ये आंसर दे दिया हमने, समूची युग से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है। व्याख्या करने के बाद तो ये फिर हम पद पे आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि पोर्शन में 2 गद में और पद में 2-2 आते हैं, अथवा में आते हैं। ठीक है, या तो तुम्हें जोन से आवे तुम्हें वो ही करना,
और करने से पहले संकेत लिखना है रमणीयता और निमेय ऐसे लिखना, डॉट डॉट लगा के फिर लास्ट में कर लिख देना, ठीक है, संकेत लिख देना। संकेत लिखने के बाद इनके आंसर दे दिए। अगर आंसर में पूछे शीर्षक और लेखक का नाम तो शीर्षक और लेखक का देना है, अगर संदर्भ पूछे तो संदर्भ लिखना, ठीक है गाइस। इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने वाली, मगर लिखना इसी मोटिवेट, इतना अच्छा लिखना है आपको, क्वालिटी में लिखना, ठीक है, अच्छे से अच्छा। देखो अथवा में बताया ना, अथवा में दे रखे हैं ऑप्शन में, अथवा में नहीं, अब अथवा में जो वो नहीं कर रहा है अथवा में क्यों करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहते आते थे वही अभी नरदेही, डॉट डॉट लगाने के बाद संकेत दिया गया है, इसमें राष्ट्र में का स्वार्थ ने घेरा, ठीक है। देखो हमने ये यहाँ पे लिखा बिल्कुल, क्या लिखा है, कहते कहते आते डॉट 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 स्वार्थ ने घेरा, ठीक है। इसमें क्या पूछा, पाठ व शीर्षक के नाम, रचयिता के नाम व उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखो शीर्षक का नाम दे दिया हमने और दे दिया रचयिता का नाम। बढ़िया, अगर संदर्भ पढ़े तो हम संदर्भ भी देते, ठीक है, संदर्भ लिखते, मगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिखना, ब्लैक और तुम्हारी क्या वैल्यू है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लिखना, बहुत ही सुंदर लिखना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। मेरा मोटिवेट है आपको सक्सेस करना, आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप इतनी मेहनत आप कर लोगे 12th क्लास में तो आपको आगे जाके बहुत सरल हो जाएगी, ठीक है ना। गाइस ये हिंदी का पेपर, जितने भी पेपर होंगे मैं तुमको पेपर प्रोवाइड करवाता रहूँगा आपको, और मैं ऐसे ही लेक्चर और वीडियो छोड़ता रहूँगा आपके लिए। आप आकर मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पद में। पद में क्या है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न में ये दे रहा है कि 1 2 3 4 कई वाले इस पदांश, एक पदांश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें सब पोर्शन दिया है, सब आंसर दे रहा है, इसमें ऐसे करनी लिखनी, इसमें शीर्षक रचयिता का नाम लिख दिया, कई में ये लिख दिया, इस पदांश में ये लिख दिया, और कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार ये लिख दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में दे रहा है कि अथवा में मैंने बताया अथवा के करने नहीं है आपको, क्योंकि एक ही करना है जो तुम पे आता हो। अगर 2 करोगे तो उसमें आपको एग्जाम में नंबर काट देंगे, ठीक है ना। जस्ट नीचे आती हैं, नीचे क्या दे रहा है, जीवन परिचय दे रहा है, साहित्य परिचय जरूर करना है इसमें, और उसमें रचनाएं भी लिखनी है, ठीक है। जैसे कि प्रो जेडी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और फिर मेरे गाइस ये फिर पदांश में लिखना, पदांश में कवि, जैसे कवि का नाम हो सुमित्र नंदन पत्र रामसाई दिन का महादेवी पढ़ना, ठीक है। ऐसे हमने क्या करे लिख दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है। मतलब ये पंक्ति दे रहा है कि उसकी जस्ट गलती से, क्योंकि जो एग्जाम मतलब जो पेपर मैंने प्रोवाइड करा, ये पेपर थोड़ा मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि उसमें पदांश में बहुत लंबा लिखना पड़ता है, इसलिए हमने लिख दिया है, ठीक है। तो मैं जीवन परिचय में दिखाता हूँ। जैसे तो जीवन परिचय देखो, जल्दी रेड्डी, मगर हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी करने वाले हैं, ठीक है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखते हैं, जब इस तरीके से लिखना है आपको, संक्षिप्त परिचय इस क्वालिटी में लिखना है आपको, एग्जाम में देखते कि नहीं आपको खुश हो जाए और डायरेक्ट आप नंबर दे दें, ठीक है ना। देखो जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा शैली, माता का नाम, मतलब फिल्मों का रचनाएं, मृत्यु, साहित्य में स्थान, गाइस बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। ऐसे लिखना है आपको नंबर तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे में क्या दे रहा है, आगे में दे रहा है मैं जीता, देखो इसके जीवन परिचय डिक्टो कैसे छापना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो अगर ये PDF आपको प्रोवाइड या आपको लेनी है, जैसे भी करना है आपको, आप मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। और जस्ट नीचे आ देखो जीवन परिचय कैसे लिखा है, हिंदी में संक्षिप्त, बिल्कुल ये लाइन छोड़ देनी है, जस्ट नीचे से लिखना है, और ऐसे लिखोगे तुम बहुत ही सुंदर लिखोगे। देखो इसमें कितने प्यार से लिखा हुआ है, और देखो मेन चीज़ है इसमें ब्लैक पेन से ही लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि जन्म स्थान प्लस कहाँ हुए हैं और जिले का नाम ये तुरंत लिखा हुआ ब्लैक पेन से, और पिता का नाम लिखा है ब्लैक पेन से ये। और जो ब्लैक पेन से अगर यूज करोगे तुम जन्म स्थान पर और जहाँ पे रहते थे वो, उनके पिता का नाम, माता का नाम, ये बहुत ही सुंदर, मृत्यु कब हुई थी, ये बहुत ही सुंदर लगता है ब्लैक पेन से अगर अंदर लिखोगे आप, ठीक है। तो आप इतनी सुंदर लिखना है कि हाँ कुछ है, ठीक है। एग्जाम जैसे भी है देखते कि नहीं आपको खुश हो जाऊंगा, आपको तुरंत ही नंबर दे देंगे, ठीक है। और देखो PTO का प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। देखो जैसे कि रचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनकी प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्नलिखित है, निबंध संग्रह, इतिहास और अनुप्रयास, ये लिखे हुए हैं, आपको देख लेना इसे, ठीक है। देखने के लिए जस्ट आगे चलते हैं हम। आगे में क्या दे रहा है, पन्नास में चलते हैं। पन्नास में महादेवी वर्मा का करेंगे, क्या करेंगे, महादेवी वर्मा का। जब महादेवी वर्मा का ऑप्शन आएगा, महादेवी वर्मा करेंगे। महादेवी वर्मा में ये लिखनी है तुम्हें ऑप्शन में, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती हेमरानी, श्रीमती गोविंद सहाय महिला विद्यापीठ की प्राचार्य, ठीक है, ये लिखना आपको। और देखो इसमें क्रिएटिव दे रहा है, भाषा दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, मगर लिख लेना है ऐसा है। अगर ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, जैसे कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो और तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, और एग्ज़ाम 24 तारीख से, मैं 24 फरवरी से
इसे आपको क्या करना, देख लेना, इसे याद कर लेना ढंग से। अगर थोड़ा बहुत आउट आएगा, अगर आउट हो जाए तो आप थोड़ी सी अलग से याद कर लेना, मगर अगर आपको पास होना तो इसी पेपर है और सॉल्यूशन पेपर याद कर लेना, ठीक है ना, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, देखो महादेवी वर्मा का मैंने बता दिया है आपको। अब जीवन परिचय चाहिए रहा, ठीक है, जीवन परिचय चाहिए रहा, जीवन परिचय आप लिख सकते हो इस तरीक़ा से, ठीक है। और फिर कृति भी दिखाता हूँ आपको मैं, देखो कृति आपकी ये रही, ठीक है, कृति में ये रही गद्य रचनाएं काव्य। देखो 2-2 नंबर 3 नंबर डायरेक्ट नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि इनमें कटिंग न कर, कटिंग का महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखना, कटिंग नहीं करना आपको, कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कटिंग करोगे आपके वहाँ नंबर माइनस हो जाएंगे, सही नहीं रहेगा, ठीक है गाइज। तो जस्ट आगे जाते हैं, आगे में क्या दे रहा है, आगे में दे रहा है इसमें, देखो गाइज मैंने अभी बताया था आपको, बस 1 मिनट, जैसे कि ये था, इसमें क्या था, ये हमने रचयिता का मतलब लेखक के नाम, लेखक का जीवन परिचय लिख दिया, कवि को लिख दिए। अब क्या, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब गाइज ये कि तुम्हें इसमें से एक ही करना है, क्या करना है आपको, एक ही करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कितना, 6, क्वेश्चन नंबर 6 के देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कहानी कितनी अच्छी तरह से लिखी हुई है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखनी है, बहादुर कहानी का सारांश ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना, दिल बहादुर से बहादुर को बनना, दिल बहादुर से उससे बहादुर बने, कैसे बने, ऐसे बने। कोई उसका नाम है दिल बहादुर, फिर उसका नाम क्या रखा गया, बहादुर बनना। देखो दिल बहादुर 12-13 साल का एक पहाड़ी लड़का है, पिता युद्ध में मारे गए हैं और माता गुस्सेल स्वभाव की हैं, मतलब गुस्सेल मतलब गुस्सा, माँ की मार के कारण भागकर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, ठीक है। वहीं वहाँ की गृह स्वामिनी निर्मला ने बड़ी आदरता से दिल बहादुर का नाम बदलकर बहादुर कर दिया गया, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा लिखना है, क्योंकि अच्छे से अच्छे लिखना है, क्योंकि जब भी गाइज आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से अच्छे, ठीक है। ये नहीं, देखो लिखने के आप इसमें से लिख लेना, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें से लिख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप मॉडल में से या किताब लैंग्वेज जैसे भी आपको अच्छा लगे उसमें प्रोवाइड कर लेना, आपको याद कर लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, बहादुर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये रही बहादुर का घर से भागना, ये रहा 5 नंबर पूर्व को कंप्लीट मिले हुए हैं, ठीक है। और जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में गाइस ये कह रहा है, आधार पर मतलब स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखो गाइस हमारे यहाँ पर जो चलता है बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में अलग अलग हर कहीं के जिले में अलग अलग चीज़ है। देखो इसमें हर जिले की दे रखी है, रसमती दे रखी है, और मुक्ति यज्ञ दे रखा है, सत्य की जीत दे रखी है, सत्य का जीत, त्यागपत्री और आलोक व्रत और सुवर्ण कुमार, ठीक है। हमारे यहाँ चलता है, वो चलता है हमारे यहाँ रसमती। मैं गाइस जो प्रोवाइड करा है पीडीएफ, ये थोड़ा आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये मैंने देखा त्याग प्रति से बताया गया है, क्योंकि त्याग प्रति इसलिए बताया गया है, रसमती का हर कोई याद कर लेता है, रसमती तो याद करती है, मगर थोड़ा मैंने अलग से इसलिए बता रहा, अगर आप अलग से हो, आपकी रसमती ना आती हो या त्याग पत्री या कुछ आता हो, तो वहाँ से ये देख लेना आपको, ठीक है। 5 नंबर का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में संस्कृत दे रहा है कि संदर्भ को संदर्भ लिखना है और इसकी हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। हिंदी अनुवाद दिया खंड के में प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, संस्कृत खंड का गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद, ठीक है। संकेत दे रहा है, ये मैंने आपको बताया था, देखो हंसराज, ठीक है, क्या दे रहा का, हंसराज तरवे वर दत्तवा भक्ति इतिहास विभाग, ये मैं लिख दिया भाषा, ठीक है ना। तो संदर्भ लिखना है, यह गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संग्रहित भावना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। देखो 2 नंबर में 2 नंबर पूरे नंबर में, क्योंकि जितने नंबर का इस नंबर कंप्लीट मिलते हैं इस पर, ठीक है। तो जस्ट हिंदी अनुवाद भी देखो बहुत आसान है। देखो हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया, विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शीतल तल पर इकट्ठे हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि अपना पति चुने। उसने पक्षी समुदाय की ओर देखकर मोर को कहा, ये मेरा स्वामी हो, ठीक है गाइस। इंटरेस्टिंग वाली कहानी होती है, आपको देख लेना, इसे पढ़ लेना, ठीक है ना गाइस। तो क्वेश्चन नंबर देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ख क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के ख क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये रहा, ठीक है गाइस।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दिए गए पन्नास में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, भाषा सु मुखिया, क्योंकि संकेत दे रखा है और दे रखा है, संकेत देने के बाद में लिख दिया है सर, इधर देख रहे हैं आप, उदयती सविता महात्मा में कारूपाता। ठीक है, इसमें संदर्भ ये पन्ना हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित स्वभाव से रुतानी नामक पाठ से अवतरित है। निम्नलिखित में क्या करा, नामक पाठ से लिया गया है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या गया, लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये डाउट है, कंफ्यूज हो जाती है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना गाइस, आपको डरना नहीं है, आपको लिखना है, बस अच्छे से ऐसे लिखना है। हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद देखा, ये देखा, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, ठीक इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में महापुरुष एक समान रहते हैं। ठीक है गाइस, इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है, तुम्हें पता है, सिंपल है, याद भी हो जाएगा। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, ठीक उसी तरह इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में महापुरुष एक समान रहती है। धन आओ या मत आओ, ठीक है, संपत्ति आओ या ना आओ, तो फिर भी आदमी एक समान रहेगा, ये होना उसके सींग लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, सींग अलग बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो है वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, मुहावरे दे रहा है, सामन हरे न भाव सूखे। ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं, मगर इसमें क्या करना है, किसी एक पे दे रहा है, एक पे देने के लिए कान पर जू रेंगना, क्या लिख रहा है, कान पर जू रेंगना, ये करा हुआ है, कान पर जू रेंगना, देखो इस तरीका से करना है आपको, ब्लैक से पेंसिल गिरना है, कान पर रेंगना। ठीक है, कान पर सॉरी जू रेंगना, तो अनुसुनी कहना, मतलब अनुसुनी, कुछ भी आपने कहा नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं, बदतमीज बोल रहा है, मगर आप अनुसुनी कर रहे हो, मरंद साले, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी गाइस, गाली दे दी मगर इसमें, मगर आपको बताने का मोटिवेट ये पूरा मेरा। ठीक है, कि बकंदू जो बक रहा है कोई नहीं। ठीक है, तो जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है, पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अफसरों का मतलब जनता, मतलब नेता तो उल्टी सीधी कहते रहते हैं, मगर नेता कुछ भी नहीं कर पाते, जो उन्हें करना है ना उसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा, पढ़ते पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मतलब इसमें से ये छांटने हैं आपको, छांटने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में संकेत दे रहा है इस तरीका से, आंसर पहले का ये, आंसर पहले में क्या कह रहा है, पहला आंसर में कह रहा है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों के क्या अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, देखो हीरो, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वही दिखाए, मतलब इस पर ये चढ़ दी, इसलिए गोलाकार दिखाया जाने पर धारावाहिकों में अश्लीलता, अनावस्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको इसे देख लेना। आंसर 1 2 3 आंसर दे रखे हैं, क्योंकि इसमें देखो आंसर दे रखे हैं, दिखाता हूँ मैं, देखो 1 2 3 पूछे तो 1 2 3 पूरे कर दीजिए। ठीक है ना राइट। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये दे रहा, जो कह रहा है, क्योंकि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, इसमें शब्द देखने आपको कौन से सही है कौन से गलत है। जैसे कि पहला है तुम्हारा बात बात, ठीक है, इसमें पहला क्या आंसर है, देखो मैं देखा हाँ लिख दी मैं सोल्यूशन में, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 11 में देखो क्या शुद्ध युगम का क्या बात बात, एक तो बात है एक बात है, तो बात है और हवा, क्या बात का मतलब बात है और बात का मतलब है हवा। ठीक है, एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ दे रहा है कि शब्द में से किसी एक अर्थ के दो अर्थ दीजिए, जैसे कि चापला, ठीक है, और दे रहा को प्योवर रहेगा कुल, कुल को देख रहे, कुल को दे रहा है इसमें समस्त और वंश। ठीक है, और गया में क्या दे रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। भले बुरे की पहचान करने वाला, देखो इसमें न दे रहा भले बुरे की पहचान न करा इसने, जिसने देश के साथ विश्वासघात क्या हो। ठीक है, देखो जिसने देश के साथ विश्वासघात क्या हो उसे क्या मैं देशद्रोही, क्या क्या मैं देशद्रोही, जैसे आतंकवादी। ठीक है, देश के साथ जिस देश में आप रह रहे हो उसी की प्रशंसा करो ना, आप अदर प्रदेश की क्यों कर रहे हो। ठीक है, हम इंडिया की प्रशंसा करेंगे, हम पाकिस्तान की क्यों करने लगे, पाकिस्तान अपनी जगह सारा हटाओ उसे, और हम इंडिया तो इंडिया रहेगा। ठीक है गाइस, और आंसर देने इसके आंसर ये रहे। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं, आगे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वीर रस तथा सरंगा रस की स्थायी भाव के साथ परिभाषा संकेत उदाहरण लिखिए। देखो सबसे पहले वीर रस की है,
विरस की इसमें दे रहा है कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाग अनुभाव और व्यक्तिचारी गांव भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, वह विरस की निष्पत्ति होती है। जायज गाय जाते ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, विरस की युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने में जो हमारे उत्साह का भाव जागृत होता है उसे विरस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। इसमें क्या करो, उदाहरण में सत्य कहता हूँ और सखी शिवकुमार मत जानो। इसमें युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के मन में स्व का भाव जागृत होता है, वहाँ विरस की उत्पत्ति होती है। ये कर लेना, मगर उदाहरण में आपको उदाहरण में देख लेना, उदाहरण कोई किताब में से मिल जाता है, मॉडल मिल जाता है छोटा सा, इसे लंबाई इतना याद मत करना, सिंपल याद कर लेना। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, देखो इसमें देखो गाइस दो तरह के, इसमें उपमा भी तरह की, क्या तरह की, चौपाई अथवा सोटा। ठीक है, और इसमें तरह की है उपमा, जहाँ में दोनों को लिख दी गई। ठीक है, लिख दिए विरस ये रहा और उपमा ये रहा। उपमा में क्या है, जहाँ दो भिन्न पदार्थ हो। ये थोड़ा टफ है, तो आप किताब में से कर लेना या मॉडल में करना, थोड़ा टफ है, क्या है टफ, बेकार है, ऐसे मत करना, बहुत लंबे कंफ्यूज हो जाओगे आप। मेरे को उदाहरण सही है, पेपर पास रस मंडोला, पेपर पास रस मंडोला, क्या वाह क्या उदाहरण है, पेपर पास रस मंडोला। क्वेश्चन नंबर गे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गे में क्या कह रहा है, छोटा छंद। क्वेश्चन नंबर छोटा मांगा, छोटा ये दोहा का उल्टा होता है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा व दूसरे और चौथे चरण में 73 मात्रा होती है। और उदाहरण क्या है, जय ही सुमिरत श्रीदी दो, इसे क्यों करा छोटा में, तो ये दोहा का उल्टा होता है। कोई दोहा लिख दो ना, बुरा ढूंढने में तेरा बुरा ना मिला, कोई अपने अंदर जाके देखो मुझसे बुरा ना कोई, जिसे कर ले कबीरा, ये क्वालिटी है। कुछ भी कबीरदास ने बहुत कबीरदास जो हमारे कवि बहुत अच्छे उन्होंने वो कराए थे। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या करा, हमारे 12 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें क्या लिखना है, लिपिक के लिए आवेदन पत्र। लिपिक के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है, देखो ऐसे लिखना है, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लिपिक के लिए आवेदन पत्र इस तरीका लिखना, सेवा में श्रीमान। देखो थोड़ा सा नीचे लिख दिया, थोड़ा तुम्हें क्या करा, हट के लिखना, थोड़ा सा अलग करके हल्का सा, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, इसमें ये डॉट लगा के यहाँ से लिख देना आपको। ठीक है, अब विषय आपको यहीं से डाउनलोड करना, विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र महोदय, इस तरीका लिखना साफ साफ। इसमें जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू रहती है। देखो पाई की जो रहती है, पाई आपने सुना हो मैथ में, जो पाई रहती है, पाई की वैल्यू छोड़नी है, पाई इस तरीका से बन जाती है, इसकी वैल्यू छोड़ते हैं पीछे बीच में, इससे क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें क्या है, लिपिक के लिए आवेदन पत्र, मेरा एप्लीकेशन है, और फिर एप्लीकेशन में क्या कह रहा है, अथवा में या तो इसे कर लो, कोटो उद्योग के लिए इसे कर लो, ऋण लेने के लिए, या इसने करा तो 14 क्वेश्चन नंबर इनमें से एक दोनों करनी। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, भाषा शैली लिखनी है इसी, और लिखना है तुम्हें विषय पर निबंध लिखना है। सर निबंध कौन सा लिखा है वो मैं दिखाता हूँ, निबंध कौन सा लिखा है। ठीक है, देखो जो एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन मैंने आपको ये दिखाया था, एप्लीकेशन में इस तरीके से लिखना है, और फिर इसका सेकंड पार्ट एप्लीकेशन के लास्ट में ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, इससे आपको अच्छा लगा फील होगा, ऐसे लिख के आना आपको। तो जस्ट मैं बता दूंगा आपने निबंध कैसे लिखना है। निबंध देखो इसमें कहना है 1 2 3 4 5 ऑप्शन में आएंगे, कोई सा भी जो अच्छा लगा आप उसे लिखना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें ऐसे लिखना है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 14 में मेरा प्रिय साहित्यकार। ठीक है, इसमें रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना, जन्म, परिचय, शिक्षा, साहित्य, ऐसे लिखना है। इसे लिखने के बाद प्रस्तावना लिखनी है सबसे पहले। अगर तुम प्रस्तावना लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा, कम होंगे। ठीक है, कार्ड देंगे एग्जाम में, तुरंत ही काट देंगे। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। देखो प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना मान देखो इन्हें लिखने के बाद ऊपर ही 2 नंबर मिलते फ्री के। ठीक है, प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना लिखने के बाद फिर देखो ये लिखना, जन्म तथा परिचय लिखना, फिर शिक्षा लिखना, फिर इसके बाद क्या लिखना आपको, साहित्य जीवन लिखना है। देखो साहित्य जीवन क्या है, इस तरीका से। ठीक है, जस्ट इसके बाद क्या लिखना है तुम्हें, उपसंहार लिखना। उपसंहार जरूरी है, मेन चीज़ है उपसंहार, ये जरूर लिखना है। इस पर ना लिखोगे तो मैं नंबर काट दिया। फिर अनुक्रम संख्या लास्ट में क्या करना, अनुक्रम संख्या गिर देंगे, जो भी हो, जैसे कि 12 32 40 45 जैसे भी हो उसे कर देना। ठीक है, हाँ ठीक है गाइज, मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाइज
ऐसी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और हर एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले आपको मैं वीडियो और प्लस पेपर के साथ सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूँगा या पेपर करता रहूँगा आपके लिए। उन पेपरों को आप ध्यान से देख लेना और पढ़ के अच्छे से जाना, ठीक है गाइज़? 100% पेपर फँसेगा आपका और पेपर फँसने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स मिलने के बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप रोल नंबर सॉरी अपना फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। और गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।